हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रयास कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से। मैं मनोज सर आपके साथ आज आबकारी आरक्षक की भर्ती को लेकर चर्चा में हूँ। तो आज यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक्साइज कांस्टेबल का आज फर्स्ट डे का पेपर था। 2023 में ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत होने वाला पहला पेपर है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे रुझान बच्चों का आ रहा है, बच्चों के पेपर कैसे जा रहे हैं, कट ऑफ कैसा रह रहा है, एग्ज़ाम हार्ड आ रहे हैं या टफ़ आ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान चूँकि हमने जीएस और साइंस पे दिया है, तो हम बच्चों को वापस बताना चाह रहे हैं कि जो जल्दी से रैपिडली उनको तैयार करना है वो क्या है। तो सबसे पहले दोनों ही शिफ्ट के जब पेपर का एनालिसिस हम देखते हैं तो ये पाया गया कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे कोई विशेष बिंदु नहीं आ रहे हैं जो घबराने वाले हों। वही नॉर्मल चीज़ें जैसा कि है, रीजनिंग का पार्ट थोड़ा सा हैवी है, मैथ्स भी काफ़ी आ रहा है, 40 नंबर के आसपास रीजनिंग रही है, 15 से 20 नंबर के आसपास मैथ्स के क्वेश्चन रहे हैं, 15 से 20 नंबर के आसपास जीएस के, और 15 से 20 नंबर के आसपास आपके साइंस के क्वेश्चंस रहे। और उनमें भी क्या सबसे ज़्यादा आ रहा है बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा पहले दिन बहुत क्वेरी होती है कि कैसे हम करेंगे, कैसे होगा, क्या आ रहे हैं, नंबर शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का आगे हम फटाफट फटाफट जान लेते हैं। तो हमने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है जीएस के सेगमेंट में। हम जाने से पहले सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर पेपर है तो मध्य प्रदेश के प्रश्नों की संभावना ही ज़्यादा है। कुछ बच्चों का ऐसा रुझान था कि मध्य प्रदेश के प्रश्न नहीं आए क्योंकि वो पर्यटन से थे, इस वजह से लोग उसको पिक नहीं कर पाए। अदरवाइज़ मध्य प्रदेश के लगभग सामान्यतः 5 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें आपको विशेष तौर से नज़र बनाए रखनी। आगामी जो 5 से 7 प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जय विलास पैलेस पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। हर किसी को पता है कि जय विलास पैलेस ग्वालियर में स्थित है। एक राय प्रवीण महल की चर्चा होगी। जिन्होंने भी ओरछा दर्शन किया होगा वो ज़रूर जानते होंगे कि राय प्रवीण महल कहाँ पर है, ओरछा में स्थित है। जोवट परियोजना पर प्रश्न पूछा गया, जो कि धार में है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे प्रश्न नदी उद्गम को लेकर भी आए। एग्जैक्ट बच्चे इस बात पर नहीं बता पाए कि नदी की लंबाई पूछी गई या नदी का उद्गम पूछा गया, लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वो नदी उद्गम को लेकर हैं, तो कृपया उस पर भी नज़र बनाए रखें। फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हर किसी ने इस पर चर्चा की है कि एकमात्र शास्त्रीय संगीत बैंड मैहर बैंड है हमारा, जो कि सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश के अन्य क्वेश्चंस की बात करें तो बिल्कुल वन में यहाँ पर कान्हा किसली से पूछा गया है। मध्य प्रदेश में जनजाति से प्रश्न बने हैं। आज संस्कृति से प्रश्न नहीं आए हैं, पर फिर भी हमारा ये अनुमान है कि आपको संस्कृति को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। मध्य प्रदेश की संस्कृति बहुत आवश्यक है। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। यहाँ भारिया जनजाति से भी प्रश्न बने हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर है, हर किसी को पता है कि मंडला में है। वनों पर बहुत विशेष नज़र बनाए रखें। आगामी दिनों में आप वन से कुछ कठिन प्रश्नों भी आते देखेंगे। परमार वंश की राजधानी कहाँ पर है, धार में स्थित है। इस प्रश्न को भी देखा गया है। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करें सेगमेंट की, तो दूसरा और जो सबसे शानदार प्रभावशाली सेगमेंट है वो है साइंस का। विज्ञान में आप पाएंगे कि जूलॉजी के प्रश्नों की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा रही है एज़ कंपैरेटिवली फिज़िक्स और केमिस्ट्री। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो 4 प्रश्न जूलॉजी से आए हैं, 2 प्रश्न केमिस्ट्री, 2 प्रश्न फिज़िक्स, 3 प्रश्न हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से भी आए हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पारिस्थितिक तंत्र को आपको टच करके जाना है। अगर हम जूलॉजी के प्रश्नों की बात करें तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, हर किसी को पता है कि लाइसोसोम को कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हमारी एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह भी काम करती है, अग्नाशय है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। कुछ बच्चों के अनुसार विटामिन ई से भी प्रश्न आए थे, उन्हें पे भी आपको नज़र बनाए रखनी है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या इसके घटक क्या हैं, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। एड्स का पूरा नाम पूछा गया है कि एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरस से होने वाली बीमारी है।
पीनियल ग्रंथि से प्रश्न आए हैं कि अंतःस्रावी तंत्र से कि मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। सर्वाधिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। सोडियम लवण से यहाँ पे प्रश्न बने हैं, आपको उसको ध्यान में रखना है। फिजिक्स के प्रश्नों में प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहा है और 2 खोज पूछी गई हैं, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। विज्ञान में जो और महत्वपूर्ण बिंदु था वो आपको ध्यान रखना है कि सेल टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो होप स्कोप्स आए हैं, होप स्पॉट्स आए हैं और ओजोन परत से प्रश्न बने हैं। तो प्लीज़ इन टॉपिक को ज़रूर टच करके जाएं बच्चों, ठीक है। आगामी दिनों में भी इनकी फ्रिक्वेंसी इसी प्रकार से रहेगी। करंट अफेयर, जो कि सभी जानते थे कि करंट अफेयर से प्रश्न बनेंगे, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जिनका तैयार नहीं है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर के भी आए हुए हैं, जो कि हम आपसे बात कर ही रहे थे कि सूचकांक एक बहुत कॉमन विषय है, उससे प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान पूछा गया था, जो कि 10वां है। डेनमार्क यहाँ पर पहला है, अगर आपसे इससे पूछा जाए तो। अगेन पुरस्कार में भी हमने कहा था कि देखिए सूचकांक, पुरस्कार, गेम्स, आपको इनको बहुत तैयार करके जाना, और तीनों से ही प्रश्न आज पहले ही दिन बन चुके। लता मंगेशकर पुरस्कार कुमार सानू को दिया गया है। मिस वर्ल्ड के बारे में चर्चा हुई है कि पोलैंड की कैरोलिना को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। रणजी ट्रॉफी 2021 का प्रश्न बना है। आगामी दिनों में वर्तमान 2022 का भी बन सकता है कि सौराष्ट्र ने जीता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2021 में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया था पहली बार। क्या बोलते हैं, इतने सारे मैचेस में मुंबई ने हमेशा रणजी जीता, उनको मध्य प्रदेश की टीम ने हराया था, इसलिए प्रश्न बार बार आपको आ रहा है। करंट अफेयर के और भी प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, तो आप इंडेक्स, गेम्स और पुरस्कार, इन 3 चीज़ों को करंट अफेयर में बहुत अच्छे से देख के जाएं। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो आज ज़्यादा वर्चस्व खींचा है इतिहास ने। भूगोल से बनने वाले प्रश्नों की संभावना बहुत कम रही है। एक प्रश्न हमारा इकोनॉमिक्स से बना है, कुछ अनुच्छेदों के साथ हमारा करंट अफेयर में, करंट अफेयर के बाद जो पॉलिटी का पोर्शन रहा है वो भी बहुत आया है। तो आइए देखते हैं फटाक से। इतिहास में सभी के अनुसार मध्यकालीन इतिहास पर ज़्यादा बल दिया गया। आज आधुनिक इतिहास से प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बने, पर आगामी दिनों में ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आधुनिक इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, लौह रक्त की नीति किसने दी? बलबन ने। ग्राम पंचायत किस अनुसूची में है? तो ये 11वीं अनुसूची में है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 में है। यहाँ पर राज्यपाल से भी कुछ प्रश्न बनते दिखे थे, बच्चे एग्जैक्ट बता नहीं पाए। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो झारखंड की इसके पहले राज्यपाल थी। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपको अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बनते दिखे हैं, विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न बनते दिखे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस प्रकार आपको बहुत सामान्य ज्ञान से बहुत औसत प्रश्न मिले हैं। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आगामी दिनों में आप बहुत अच्छा पेपर कर कर आएँ, और आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे, आप नंबर देख रहे हैं उसमें हमें आप व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं कि और कौन कौन से प्रश्नों की संभावना रही है। तो लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।